तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को जो एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मार्कर लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही लिखे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद अब तक के प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? से पूछा जाएगा प्रधानमंत्री पद पर अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक थे। 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल है। जब 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो वही कहता है सबसे लंबा कार्यकाल अब तक के प्रधानमंत्री पद पर किनका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। याद रखेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और 1947 से 1964 तक लगभग 17 साल, 17 वर्ष, याद रखिएगा 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे लगभग। उसके बाद है अब तक के प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल, वो था सबसे लंबा कार्यकाल। अब है सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था प्रधानमंत्री पद पर। प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार 13 दिनों के लिए, उसके बाद दूसरी बार बनी थे तो 13 महीना के लिए, उसके बाद तीसरी बार बने तो 5 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा है, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आप लोग कहिएगा गुलजारीलाल नंदा का भी कार्यकाल 13 दिन के लिए, तो गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। मात्र 13 दिनों के लिए इनका कार्यकाल था। तो वही कहता है सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर अब तक किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? वही ना, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे और ये मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ये पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, वो कौन है? गुलजारीलाल नंदा। अभी तक गुलजारीलाल नंदा के बाद कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना, इसको याद रखेगा। और अब तक एकमात्र व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो गुलजारीलाल नंदा। सबसे पहली बार गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा प्रथम का बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 9 जून 1964 तक ये रहे थे। 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी बन गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। तो ये भी मात्र 13 दिनों के लिए ही बने थे। उसके बाद ये गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने थे ये जान लीजिए, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की। तब उसके बाद गुलजारीलाल नंदा फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और मात्र 13 दिनों के लिए ये भी दूसरी बार भी 13 दिन के लिए ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 से लेकर उसके बाद 24 जनवरी 1966 तक मात्र 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने दूसरी बार भी। तो वही कहता है गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार कितने दिनों के लिए? 13-13 दिनों के लिए, याद रखिएगा दोनों बार 13-13 दिनों के लिए। और गुलजारीलाल नंदा के बाद अब तक कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना है, अब तक कोई नहीं। उसके बाद कहता है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। कितनी उम्र में? 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और ये याद रखिएगा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई।
गैर कांग्रेसी कहने का मतलब क्या हो गया, कांग्रेस से ये नहीं थे, ये दूसरी पार्टी से, जनता पार्टी से थे और 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे और 1977 में ये बने थे। कब बने थे? 1977 में। याद रखिएगा 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे। उस दिन कार्यकाल लिखाए थे तो बताए थे। तो भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में बने थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। कितने वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष। जब इनका उम्र 40 वर्ष था तब प्रधानमंत्री बने थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को, तो 1984 में 31 अक्टूबर 1984 से राजीव गांधी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 1989 तक इनका कार्यकाल है। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी को जाना जाता है। और सबसे युवा पीएम कहा जाए तो राजीव गांधी, क्योंकि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी बताए हैं 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, ये दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर हो गए। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 को, याद रखिएगा डेट, ये पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा ही बने। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री, पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा इंदिरा गांधी पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। और पद पर रहते हुए मरने वाले अब तक के 3 प्रधानमंत्री थे जो अब तक पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे कौन? इंदिरा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को। और इंदिरा गांधी की मृत्यु पूछा जाएगा तो 31 अक्टूबर 1984 को, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहता है? ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो अभी बताया है लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को कहाँ हो गई? ताशकंद में। और ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और उस समय जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी उस समय ताशकंद जो था कहाँ था? सोवियत संघ। सोवियत संघ कहने का मतलब हो गया अभी रूस। तो सोवियत संघ में उस समय ताशकंद पड़ता था। और अभी वर्तमान में ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी भी कहाँ है? ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अपने देश में नहीं हुई थी, विदेश में हुई थी, ताशकंद में, याद रखेगा। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इनका कार्यकाल 2 टर्म है। सबसे पहले 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद 1977 में इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 1980 से 1984 तक, तो 1980 से 1984 तक फिर इंदिरा गांधी सत्ता में। 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी 1977 में। उसके बाद 1980 से 1984 तक फिर इंदिरा गांधी शासन में रही। उसके बाद क्या कहता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको भारत रत्न कब मिला? 1955 में। ये पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? 1975 में। कब? 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सीधे प्रथम महिला, प्रधानमंत्री नहीं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी जिनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में। भारत रत्न क्या है?
तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। तो सबसे पहले अब पूछेगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन होगी? तो इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद क्या कहता है? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान कर दी गई? हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो वही कहता है भारत की, अभी तक तो भारत की एकमात्र महिला है जो प्रधानमंत्री बनी है। और प्रधानमंत्री पद पर किनकी हत्या कार्यकाल के दौरान कर दी गई? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अभी बोले था देर पहले मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो 1977 में इंदिरा गांधी के हटने के बाद प्रधानमंत्री बने थे और 1979 तक रहे थे। 1977 से 1979 तक किनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर? तो मोरारजी देसाई का। और याद रखिएगा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, इसका क्या मतलब हो गया? तो संसद के एक भी बैठक में शामिल न होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। संसद के एक भी दिन बैठक, जिस बैठक में वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, चौधरी चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या है? विश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। विश्वास प्रस्ताव का रहा है, अविश्वास प्रस्ताव कहेगा तो बीपीसी हो जाएगा। और विश्वास प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा विश्वास प्रस्ताव के आधार पर। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन? बीपीसी। बीपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। याद रखिएगा मंडल आयोग को सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। उसके बाद है मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1978 में। तो यहाँ क्या लिखे? 1977 से 1979 तक किनका कार्यकाल है? मोरारजी देसाई का। तो मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था। तो मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उसके बाद है मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। जो मंडल आयोग के सिफारिश है उसको लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। बीपीसी का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था। और आपको बताया 1989 से 1990 तक बीपीसी का कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर। 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल है बीपीसी का। और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया गया था बीपीसी द्वारा। उसके बाद है पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पहले दक्षिण भारत के ऐसे व्यक्ति जो पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है। और दक्षिण भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो प्रधानमंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद दक्षिण भारत के दूसरे व्यक्ति कौन थे जो प्रधानमंत्री बने? एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। याद रखिए सीधे इसको लिखेंगे ना। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। एच से हो जाएगा हरदनहल्ली, डी से डोडेगौड़ा, देवगौड़ा तो ये है लास्ट में। तो दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवगौड़ा। याद रखिएगा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद क्या है? नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक है। और नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में। तो वही कहता है नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? एचडी देवगौड़ा। जब ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे उस समय ये विधानसभा का सदस्य थे।
विधानसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किसने किया? एचडी देवगौड़ा। याद रखिएगा क्या गया? प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? एचडी देवगौड़ा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने से पूर्व सोवियत संघ में राजदूत कौन रहते? इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल का शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? IK गुजराल। याद रखिएगा IK गुजराल। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये सोवियत संघ में राजदूत रहे थे, भारत के राजदूत सोवियत संघ में रहे थे इंदर कुमार गुजराल, प्रधानमंत्री बनने से पहले। उसके बाद क्या कहता है? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः कहने का मतलब क्या हो गया? ये पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किए थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल का कार्यकाल पूरा किए। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये 2 साल में इनकी सरकार गिर गई थी। देख रहे हैं 1977 से 1979 तक है, 1977 से 1982 तक रहता तब ना पूरा कार्यकाल होता नहीं। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया 5 साल का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। और जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। तो जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई, क्योंकि जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।